आज हम बात करेंगे बीएससी के नए रूल्स के बारे में, जिसके कारण ब्लड बाथ हमें देखने को मिला मिड कैप स्मॉल कैप में। हालांकि आज वापस थोड़ा सा रिकवरी हुई, पहले मार्केट बहुत नीचे चला गया था और कल तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन आए। बीएससी ने कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा है, जो उसके ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू में भी दिए कि इस तरह की कोशिश सिर्फ जो है जो मतलब जो मैनिपुलेटर्स हैं उनको किस तरह से दूर रखने की कोशिश की गई है। तो इस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन आया, वो क्लैरिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या है। ये नोटिस है बीएससी की साइट का, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो बीएससी ने विद मतलब अप्रूवल या कंसल्टेशन विद सेबी, वैसे तो जनरली कंसल्टेशन लिखते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि इसमें सेबी का एक तरह से अप्रूवल ही होता है, उसको लिखा कंसल्टेशन चाहता है। मैंने जब भी देखा सेबी जो चाहता है वही ये करते हैं, बाकी ठीक है ना। विद कंसल्टेशन ऑफ सेबी इन्होंने कई सारे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें क्या है ये ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर्स, फिर एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स, शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स और ट्रेड फॉर ट्रेड। अब एक नया मैकेनिज्म लिखा है, इसका नाम है एड ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क। तो ये आप देख सकते हैं, इस सर्विलेंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या हुआ है कि स्टॉक्स की अपर जो रेंज मूवमेंट है और लोअर रेंज मूवमेंट है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये नहीं बेताशा बढ़ेंगे या बेताशा घटेंगे। ये एक तरह से कुछ रिटेल ट्रेडर्स के लिए, मतलब जो इनोसेंट रिटेल ट्रेडर्स हैं मेरे और आप जैसे, उनको बचाने की कोशिश है, जो कि बीएससी कह रहा है। इस फ्रेमवर्क में जो एप्लीकेबल शेयर्स होंगे, ऐसा नहीं सभी पे एप्लीकेबल होगा। इसके लिए एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, पहले उसमें से इंक्लूड किए जाएंगे शेयर्स और फिर उसके बेसिस पे जो इसका जो एडिशनल फ्रेमवर्क है वो लागू होगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ हम देख सकते हैं। ये जो है ये इसके लिए क्राइटेरिया है। अब इसमें कह क्या रहा है बीएससी ने कहा है कि भाई देखो, जो ये स्टॉक मार्केट के लिए जो शेयर्स के लिए जो हम नए रूल्स लेके आए, ये ऐसा नहीं है कि सभी शेयर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये उन पे होगा जिसका रेफरेंस पीरियड प्राइस मान लीजिए एक्स है। एक्स फॉर द कन्वीनियंस हम 100 रुपीज़ ले लेते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं। कन्वीनियंस के लिए थोड़ा ईजी रहता है कैलकुलेशन, ऊपर नीचे जो भी समझने में। अगर मान लीजिए 100 रुपये की प्राइस लास्ट 6 मंथ में, 6 महीनों में 6 गुना हो गई है, या 1 साल में 12 गुना हो गई है, या 2 साल में 20 गुना, या 3 साल में 30 गुना, यानी 100 रुपये की प्राइस मान लो 6 गुना, मतलब 600 से ज़्यादा हुई है। ये मोर देन का साइन लगा हुआ है, यानी 600 को क्रॉस करना चाहिए। 599 पे भी नहीं मानेंगे, और मेरे हिसाब से जो अगर हम देखें तो 600 रुपये तक भी ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 601 पे आते ही इंक्लूड कर लेंगे, जो कि मोटा मोटा इससे समझ में आता है साइन से कि 6 टाइम से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये 12 टाइम्स यानी 100 रुपीज़ का शेयर मान लीजिए 1 साल में 12 गुना से 1200 रुपये से भी पार कर गया। 2 साल में 20 यानी 100 रुपये का शेयर 2000 को क्रॉस कर गया, या 3 साल में 3000 को क्रॉस कर गया, तब ये शेयर जो स्टॉक्स है वो इंक्लूड होंगे एडिशनल फ्रेमवर्क के लिए। अब ये एडिशनल फ्रेमवर्क क्या है? पीरियोडिक प्राइस लिमिट्स है ना, इसको ये बोला एडिशनल पीरियोडिक प्राइस लिमिट्स है ना। ये वीकली है, मंथली है एंड क्वार्टरली प्राइस लिमिट्स हैं, यानी हफ्ते, महीने और 3 महीने के अंतराल पे प्राइस लिमिट इसकी फिक्स होगी कि इससे ऊपर जा नहीं सकता, इससे नीचे नहीं आ सकता। और ये जो डेली प्राइस बैंड है उसके एडिशन में होंगे, यानी डेली प्राइस बैंड तो खैर लागू है ही, इसके एडिशन में रहेंगे। अगर डेली प्राइस बैंड को मान लीजिए 20% है, लेकिन ये मान लीजिए वीकली उस 20% तक जा सकता है, लेकिन वीकली 20% क्रॉस करने पे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर, अभी 20% वाले को समझते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 20% अगर प्राइस साइज हम मान लें तो एक हफ्ते में 5 डेज होता है, मंडे टू फ्राइडे इंक्लूड कर लेते हैं। अगर 20% डेली बढ़ेगा तो 200 रुपये पार कर जाएगा शेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, भले ही डेली बेसिस पे 20% की लिमिट है, लेकिन मान लीजिए आज शेयर 150 रुपये का है और अचानक से वो 20% मतलब अपर सर्किट मारता है, तो वो उसको सिर्फ 10 रुपये ही ऊपर जाने दिया जाएगा। ये अपर लिमिट रहेगी वीकली बेसिस पे। इस तरीके से ये काम करेगा। ये नहीं कि मन मर्जी नहीं कि डेली 20% मांग रहा है तो 4-5 दिन तक 20% ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट है, उसके लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया वो डेली प्राइस बैंड के हिसाब से क्राइटेरिया ने सेट किया है। डेली प्राइस बैंड की लिस्ट आप देख सकते हैं, बीएससी की साइट पर अवेलेबल रहती है कि किन स्टॉक्स में 20% का अप मूव या डाउन मूव अलाउ है, किन स्टॉक में 10% का अलाउड है, किन स्टॉक्स में 5% का अलाउड है, किन स्टॉक में 2% का अलाउड है। तो उसके बेसिस पे ये रेशियोज़ दिए हुए हैं 1.6, 1.3, 1.2, 1.1। जैसे मान लीजिए 2% का जो प्राइस स्लैब है, यानी 100 रुपीज़ का शेयर जो है, मान लीजिए उसका सिर्फ जो प्राइस बैंड है वो 2% का है, तो यानी वो 102 रुपये ऊपर जा सकता है या मोटा मोटी 2 रुपये नीचे आ सकता है। तो ये हो गया
102 से 98 की रेंज हो गई। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और भी बता सकता हूँ, 10 में भी बता सकता हूँ, लेकिन 2 में आप अच्छे समझेंगे। तो क्या करेंगे, इस 100 रुपीज़ के शेयर को एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये बढ़ने दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जानते हो, अगर डेली मान लीजिए डेली बेसिस पे 2% इंक्रीज़ होगा, तो आप जान सकते हैं कि हफ्ते भर में वो 10% से पार कर जाएगा, डेली 2% अगर हम इंक्रीज़ करते तो। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें क्या करेंगे, वो 1.1 टाइम ही इसको जाने देंगे, यानी 100 रुपीज़ का शेयर तो ये होगी 110 रुपये, यानी उसकी वीकली जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो 110 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, भले वो 2% से कम हो जाए डेली में। लोअर लिमिट 90 रुपये होगी, इस तरीके से चलेगा। मंथली में 120 रुपये होगी, और मंथली बेसिस पे 80 रुपये से नीचे नहीं जा पाएगा, ये रहेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक में एक तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी भी रहेगी कि स्टॉक अभी इतने इस प्राइस बैंड का इस प्राइस पे चल रहा है, और इस परसेंटेज बैंड का इस प्राइस बैंड का है, तो वो अभी किस रेट पे है, तो आगे एक हफ्ते में वो ज़्यादा ज़्यादा कितना जा सकता है। मान लीजिए 10% का समझ लेते हैं, 100 रुपीज़ का शेयर लेते हैं, हमें मालूम है कि 128 रुपये पे जा रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि जाएगा, ये तो 5 लाख मारेगा, 6 लाख मारेगा, मतलब बोलने में तो कुछ भी सकता है। लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बना लिए 1 साल के दौरान, लेकिन वो उस 1 करोड़ रुपए से आज तक मतलब अगर 3 लाख से 1 करोड़ मानते हैं, तो लगभग वो कितना, उन्होंने 30 गुना पैसा बना लिया। लेकिन 1 करोड़ रुपए से अब तक 6-7 महीनों में वो आधा पैसा भी नहीं बना पाया, यानी 1 करोड़ के 15 करोड़ नहीं बना पाए, लेकिन वो ट्रेनिंग जरूर देते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। बहुत ही भांति के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर, जिनके पास मुश्किल से एल्ट होगी घर में, लेकिन वो आपको 50,000 रुपये से 5 करोड़ रुपए कमा के दिखाने की स्कीम जरूर दिखा देंगे। खैर, अपन तो इसको समझ लेते हैं क्या है। रेफरेंस प्राइस है 100 रुपीज़, उसका डेली प्राइस बैंड 10 रुपीज़। मान लीजिए 128 रुपये पे चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है कि हाँ भाई ये तो मतलब 500 रुपये जाएगा, 600 रुपये जाएगा, लेकिन आज थर्सडे, कल फ्राइडे। अब आपको पता है प्राइस बैंड, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये 130 रुपये 1.3 है, यानी 100 रुपीज़ का, तो 1.3 हो गया 130 रुपीज़। आज 128 का है, तो ये कल किसी भी हालत में 2 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको 2 रुपये के लिए उसमें ट्रेड करना है या नहीं करना, क्योंकि वीकली लिमिट फिक्स है। जब मान लीजिए ये वीक जैसे कंप्लीट हो गया, फ्राइडे कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया, अब क्या होगा, प्राइस बैंड जो होगा नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 100 नहीं रहेगा बल्कि 128 रहेगा। अब 128 पे 1.3 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख लीजिए कि वो कितना ऊपर नीचे जा सकता है। यानी 128 पर अगर हम मोटा मोटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 166 रुपये 40 पैसे तक जा सकता है। यानी अब आपको पता है इस हफ्ते में अगर ये जाएगा, तो आपको लगभग 28 दूनी 56 और 10 है ना, हाँ 38 रुपये तक का फ़ायदा दे सकता। तो अगर आप नेक्स्ट वीक में बैठना चाहते हैं, तो आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में आपको 38 रुपये तक का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही मंथली में देख लीजिए, आपको पता है कि मान लीजिए 2 हफ्ते में वो, हाँ इसमें देखिए अब ये 1.6 है, इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ आएगी ना, वो ये रहेगी कि ये मान लीजिए 160 रुपये है मंथ में, पहले वीक में ही वो चला गया 128, दूसरे वीक में मान लीजिए वो 156 तक चला गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1.6 है इसका मंथली रेशियो, यानी जो 100 रुपये का स्टॉक था, जो मंथ की शुरुआत में 100 रुपये का था, मतलब लास्ट डेट पे मान लीजिए 30 जुलाई को लास्ट डेट पे था, फर्स्ट वीक में वो 128 पे गया, दूसरे वीक में अगर आप कैलकुलेशन कर लिया कि 166 पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या है, उसके मंथली लिमिट 160 रुपये है, 1.6 से आप 100 रुपीज़ का करेंगे तो 60 रुपये, यानी कि 28 से वो सिर्फ 160 तक जाएगा, यानी 22 रुपये और जाएगा, नहीं 22 रुपये नहीं जाएगा, सॉरी 32 रुपये, 32 रुपीज़ वो और जाएगा। यानी आपकी वीकली कैलकुलेशन जो दिखा रही है 128 रुपीज़ पे 1.3 के हिसाब से 166.4 है, लेकिन वो मैक्सिमम जाएगा 160, यानी आपको जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ 32 रुपये के आसपास का होगा मंथली। तो आप भी इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर इसी हिसाब से आप क्वार्टरली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 रुपये का शेयर हद से मार दीजिए 3 महीने में दुगना ही जाएगा, तो इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई जब एक बार ये स्टॉक अपनी रेंज में पहुंच जाएगा, तो उसको सिर्फ ट्रेडिंग होगी, उसको अपनी रेंज में ही अलाउड होगी, वीकली मंथली क्वार्टरली बेस में। और ये अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने तक या अगले क्वार्टर तक वो रिवाइज नहीं होगी। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फ्राइडे तक वो, इस फ्राइडे को मतलब मान लीजिए फ्राइडे को क्लोज हुआ 100 रुपये पे, तो अगले हफ्ते में उसकी मैक्सिमम लिमिट है
₹30, जो 10% के प्राइस बैंड का है। जो 20% के प्राइस बैंड का है उसकी लिमिट ज़्यादा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो ₹160 तक जा सकता है। ₹100 का शेयर है और मान लीजिए उसकी प्राइस बैंड 20%, तो वो ₹160 तक भी जा सकता है। तो हमें प्राइस बैंड के हिसाब से ये सब निकालना पड़ेगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली क्या जाए, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये रिवाइज़ नहीं होगी, वीकली बेसिस पे अगली वीक के लिए रिवाइज़ होगी, नेक्स्ट वीक में जाके रिवाइज़ होगी। ये नहीं है कि वो अगर मान लीजिए जैसे ये ₹100 का शेयर था, 128 पे पहुंच गया, 129 पे पहुंच गया, थर्सडे वेडनेसडे को, मान लीजिए ट्यूसडे को ही पहुंच गया वो, तो वैसे 10% में तो क्या ₹10 ही बढ़ेगा। तो पहले हफ्ते में मतलब पहले दिन ज़्यादा 110, दूसरे दिन 120, वैसे 121 के आसपास जाता है, लेकिन अपन थोड़ा बस समझने के लिए 110 पे, क्योंकि 10% आप लगाएंगे तो लगभग ₹11 करीब बैठता है। और तीसरे दिन यानी वेडनेसडे के दिन मान लीजिए 129 पे पहुंच गया, तो अब ये थर्सडे और फ्राइडे को 129 या 130 को क्रॉस नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे नीचे रह सकता है। ये इसमें क्लियर इसमें लाइन लिख दिया है। वो जब फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन भी अगर वो 128 या 129 के आसपास ही क्लोज हो, तब फिर उसके हिसाब से उसके अगले हफ्ते की डेट बढ़ेगी। उसके अलावा डेली का प्राइस बैंड तो है ही कि भाई 2% को नहीं क्रॉस कर सकता, या 5% को, जो भी उसमें प्राइस बैंड है, उस प्राइस बैंड में ही वो रहेगा। यहाँ रेफरेंस पीरियड जो मैंने आपको समझाया कि वीकली पे भाई वो नेक्स्ट वीक में चलेगा। लास्ट ट्रेडिंग डे इस्तेमाल करेंगे, जैसे नेक्स्ट वीक के लिए फ्राइडे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मंथ के लिए जो लास्ट डेट होगी मंथ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी होगा। क्वार्टरली क्लोज प्राइस है ऑन जुलाई 30, 2021, तो इसलिए इसमें क्वार्टरली प्राइस पे दिखा दिया है। यहाँ थोड़ा समझाए, मान लीजिए डेली प्राइस बैंड स्लैब 10% का है, तो क्लोज प्राइस है ऑन 30, अगर ₹100 है वही कि भाई वीकली अपर लिमिट 130, लोअर लिमिट भी रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ में जो आपको बताऊँगा कि वो गिरावट जो आएगी उसमें ₹25 ज़्यादा की नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप इस हिसाब से भी अपना कर सकते हैं कि हाँ, इस हफ्ते में आपको जो नुकसान होना ₹25 ही हो सकता है। मान लीजिए आपने ₹100 का खरीद लिया तो ₹25 का ही नुकसान होगा। मंथली बेसिस पे मान लीजिए ₹160 जा सकता है, तो नीचे ₹60 तक का नुकसान, वो ₹40 तक का नुकसान होगा, ₹60 पे आ सकता है। और क्वार्टर लिमिट दुगनी हो सकती है, तो आधा भी हो सकता है 3 महीने में बस। इससे ज़्यादा गिरावट है, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं आएगी। यानी गिरेगा भी धीरे धीरे और चढ़ेगा भी धीरे धीरे हिसाब से। अपनी मर्जी नहीं है कि 2 दिन के अंदर ही ₹400 का शेयर, जैसे येस बैंक का एकदम से गिरता गिरता आया था तो बहुत तेज़ी से गिरावट हो गई। तो एक तरह से आपको निकलने का भी मौका देगा। और कोई भी सिक्योरिटी जो इसमें इंक्लूड हो जाएगी वो 90 डेज तक रहेगी, 90 कैलेंडर डेज। शैल भी जो भी फिर उसके हिसाब से 90 दिन बाद उसकी जो भी एनालिसिस होगा कि उसको रखा जाए या बाहर निकाला जाए इस एड ऑन सर्विलेंस मैकेनिज्म से। और ये सब जो है वो जैसा बता रहे हैं कि ये सर्विलेंस मैकेनिज्म का हिस्सा रहेगी। तो जो सर्विलेंस सिस्टम आएगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी पे इस तरह का कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट की अचानक से रोक लगती है तो ऐसा लगता है कि वो कोई ख़राब हो गया, मतलब स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जो इस सिस्टम में इतने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में आ जाएगा वो आ जाएगा, उस पर चलता रहेगा, भले वो कंपनी कितनी अच्छी हो, कंपनी कितनी बुरी हो। तो ये अगर उसमें आ जाती तो ये नहीं कि आप समझेंगे वो कंपनी बहुत ही ख़राब है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। बस ये इनका एक सर्विलेंस मैकेनिज्म है टू हेल्प रिटेलर्स, या एक तरह से टू सेव रिटेलर्स। और मेरे हिसाब से ठीक ही मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से भी बचना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स।